चमत्कार इस सभा में। जैसे अभी भाई देश बोल रहा था कि हम पिछले मंगलवार का समय हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में सीख रहे थे, और हम खास तौर से ये बात को देखा कि यीशु मसीह के विषय में हम लोग क्यों सीखना है, उसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ दिस डॉक्ट्रिन। और यीशु मसीह के विषय में हम लोग क्या क्या सीखने के लिए चाहते हैं उसके बारे में भी हम लोग देखा। हम उसके ईश्वरत्व के बारे में देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, और उसके मनुष्यत्व के बारे में सीखना चाहते हैं, और उसके कामों के बारे में हम लोग सीखने के लिए चाहते हैं। और ईश्वरत्व के विषय में हम सीखने का शुरू किया था, और सबसे पहले हम प्रभु यीशु मसीह के पूर्व अस्तित्व के बारे में हम लोग सीख रहा था, विचार कर रहा था। वहां पर हम तमाम बातों को देखने के लिए प्रभु मदद किया, और हम परमेश्वर के वचन से अलग अलग हिस्सा को हम लोग देखा, जहां पर यह बताया गया है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आने से पहले से वो वर्तमान है, मौजूद है। दुनिया में हमारा जन्म से पहले हम नहीं थे। हमारा एक जन्म तिथि है, या ज्यादा से ज्यादा हम हमारे माँ के पेट में शुरू होने से पहले हमारा कोई भी अस्तित्व नहीं था। पर यीशु मसीह का ऐसा नहीं है। यीशु मसीह दुनिया में आने से बहुत पहले से वो वर्तमान था, और उसके लिए अगर हम कोई एक्सप्लेनेशन दे तो एक ही एक्सप्लेनेशन उसके लिए कर सकता है, और वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह अनादि काल से वो वर्तमान है, अनादि काल से वो रहेगा, रहता है और आगे भी रहेगा। इसलिए हम उसके विषय में ये बता सकते हैं, जो था और जो है और जो रहेगा। आज हम इस यीशु मसीह के विषय में कुछ और बातों को भी सीखने के लिए चाहते हैं। प्रार्थना के साथ हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे, ताकि परमेश्वर हमारे हृदयों में बात करे, केवल कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं, परंतु हमारे हृदय में परमेश्वर वार्तालाप करने के द्वारा मैं और आप परमेश्वर के लिए योग्य जीवन बिताए और उसकी आराधना कर सके। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। ठीक है, हम लोग पिछले हफ्ते ये देखा यीशु मसीह के ईश्वरत्व के बारे में। हम लोग जब सीखेंगे, हम उसके पूर्व अस्तित्व के विषय में विचार किया। दूसरी बात, उनको ईश्वरीय नाम दिए है, और उनको लोग आराधना किया है, और उसके अंतर ईश्वरीय गुण हम पाते हैं, और अलग अलग प्रकार के स्वभाव हम उनमें जो देखते हैं वो ईश्वर का ही स्वभाव है। और हम ये देखा था कि उनके पदों के विषय में वो डिवाइन ऑफिसेस यानी ईश्वरीय पदों को वो हासिल किया है करके हमने देखा। और उतना नहीं, उसका नाम परमेश्वर पिता के नाम के साथ जोड़ करके हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, ये बात को भी हम लोग देखा है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग मेरे स्क्रीन को देख सकते हैं। हम आज विचार करेंगे दूसरी बात, डिवाइन नेम्स आर गिवन टू हिम। उसको ईश्वरीय नाम, परमेश्वर का नाम दिया गया है। इसके विषय में आज हम विचार करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह को परमेश्वर करके बाइबल में बुलाया गया है। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर करके बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं। कई एक आयत यह सच्चाई को बताता है कि यीशु मसीह परमेश्वर
है यीशु मसीह को परमेश्वर करके बाइबल में काफी जगह हमको पढ़ने के लिए मिलता है। हम उनमें से कुछ स्थानों की ओर हमारा ध्यान देंगे और इसलिए हम देखता है ताकि हमारे मन में हम ये बात को समझे, परमेश्वर के वचन से ही हम लोग ये संतुष्टि पाए कि यीशु मसीह वास्तव में ईश्वर है। यीशु मसीह वास्तव में ईश्वर है। ठीक है। इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय और उसका 8वीं आयत की ओर अगर हम आएंगे, वहां पर भजन संगीता 45 से एक आयत निकाल करके वहां पर दिया गया है। वो प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरत्व के विषय में हम जब सीखते हैं, काफी महत्वपूर्ण एक आयत है। इब्रानियों 1 अध्याय और उसका 8वीं पद देखिए, वहां पर हम क्या पढ़ते हैं। परंतु पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा, तेरे राज्य का दंड न्याय का राजदंड है। ठीक है, थैंक यू। अब वहां पर क्या पढ़ते हैं, परमेश्वर पिता अपने पुत्र से वार्तालाप करता है और पुत्र से वो क्या कहता है, हे परमेश्वर। दुनिया में आज बहुत सारे लोग हैं, यीशु मसीह को ईश्वर करके पुकारने के लिए उन लोग तैयार नहीं है। उन लोगों के मन में संदेह आता है, क्या हम यीशु मसीह को ईश्वर करके पुकार सकते हैं या नहीं है। उनके मन में संदेह है। परंतु देखिए, आप संदेह करने का कोई वजह नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह को किसने यहाँ पर ईश्वर करके बुलाया है, परमेश्वर पिता स्वयं उसको ईश्वर करके बुलाया है। तो प्रभु यीशु मसीह ईश्वर है, ये बात को हम लोग मानने में कोई गलती नहीं, उसमें कोई भी अपराध नहीं। कारण क्या है, परमेश्वर पिता भी यीशु मसीह से वार्तालाप करते वक्त ऐसा कहा है, हे ईश्वर, तेरा सिंहासन वो हमेशा के लिए है। तो वो प्रभु को परमेश्वर पिता अगर बिना हिचकिचा करके ईश्वर करके बुला सकता है, तो हमको और आपको डरने का कोई वजह नहीं है, कोई काम नहीं है। हम लोग भी निडर होकर ये कह सकता है, ये मान सकता है, यीशु मसीह ईश्वर। अभी अगला जो आयत है वो बहुत ही मशहूर है, यूहन्ना 1 अध्याय का 1 आयत। वहां पर 3 बात है। अभी एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, हम कई ऐसे आयतों को देखेंगे बार बार, ताकि हम इस यीशु मसीह के विषय में कुछ सच्चाइयों को देखने के लिए। ये आयत हम पिछले हफ्ते भी पढ़ा था, आगे भी शायद पढ़ने का मौका आएगा। पर तो अभी आप देखिए यीशु मसीह के विषय में यहाँ पर क्या बताया है। यूहन्ना 1 का 1, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। ठीक है, हमको मालूम है ये बात यीशु मसीह के विषय में कहता है, क्योंकि यूहन्ना 1 अध्याय का 14 पद में हम जब आएंगे, वहां पर हम पढ़ते हैं, वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में अनुग्रह और सच्चाई से भरपूर होकर के डेरा किया। हम उसकी महिमा, परमेश्वर का एकलौता की महिमा के जैसे देखा है। ये प्रभु यीशु मसीह के विषय में बता रहे, इसमें कोई शक नहीं। तो हम यहाँ पर ये पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह को एक नाम दिया है, वचन। अभी यही नाम आपको प्रकाशित वाक्य में भी पढ़ने के लिए मिलता है। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में यीशु मसीह के दोबारे आगमन के संबंध में, वो राजाओं का राजा बनकर के इस दुनिया में शासन करने के लिए जब आएंगे, उसके संबंध में हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि उसका नाम परमेश्वर का वचन है। तो प्रभु यीशु मसीह का एक नाम है, परमेश्वर का वचन। और हम यूहन्ना 1:1 में पढ़ते हैं, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। इसका मतलब क्या है, यीशु मसीह आदि से था, वो बात हम पिछले बार सीखा। और हम ये भी यहाँ पर देखते हैं, वो परमेश्वर के संग था। इसका मतलब वो परमेश्वर पिता से भिन्न एक व्यक्ति है, उसका इंडिविजुअलिटी को वो बताता है, उसका अलग सा व्यक्तित्व को वो बताता है। और तीसरी बात हम ये पढ़ते हैं, एंड द वर्ड वाज गॉड, यानी वचन
परमेश्वर था, ये बताता है। प्रभु यीशु मसीह कौन है? प्रभु यीशु मसीह साक्षात में परमेश्वर है। देखिए कितना साफ तौर से यहाँ पर परमेश्वर हमारे सामने परमेश्वर के वचन में यह लिख करके दिया है, यीशु मसीह ईश्वर है। अगला एक हिस्सा है यूहन्ना 20 का 28। मैं सोचता हूँ आप में से काफी लोग इस आयत को अच्छा से जानता होगा। यीशु मसीह के चेलों में से एक चेला था जिसका नाम थॉमस है। मेरा भी भी थॉमस है। यीशु मसीह का एक चेला, 12 चेलों में से एक व्यक्ति का नाम है थॉमस। और ये थॉमस ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह के जी उठने पर विश्वास नहीं किया। जब यीशु मसीह जी उठ करके अपने चेलों के बीच में आकर प्रकट करके दिया, ये थोमा ने उसको विश्वास नहीं किया। बाकी चेले यीशु मसीह के विषय में थोमा से कहा, अरे थोमा, तू यहाँ पर नहीं था, तुम कहीं चले गए थे, परंतु यीशु मसीह हमारे बीच में आए। हम लोगों ने उसको देखा, उसके छिदे हुए हाथ को देखा, छिदे हुए पंजर को हम लोगों ने देखा। हमने ये मान लिया, विश्वास कर लिया कि वो यीशु मसीह जिंदा होकर के वापस आया है। तो थोमा ने क्या जवाब दिया? नहीं नहीं, मैं ये तो मान नहीं सकता हूँ। अगर मैं यीशु मसीह को मानना है तो वास्तव में यीशु मसीह मेरे सामने आकर के अपने आप को दिखाना चाहिए और मैं अपनी उंगली उसके उस छेदे हुए हाथ में डालना है और मैं अपना हाथ उसके छेदे हुए पंजर में डालना है और तभी मैं मानूंगा, हाँ यीशु मसीह जी उठा है। तो 8 दिन के बाद यीशु मसीह वहां पर प्रकट हो गया। थोमा, वो थोमा भी वहां पर मौजूद था उस समय। और यीशु मसीह थोमा से बोला कि तुम्हारे उंगली डाल करके तुम देखिए और तुम्हारे हाथ डाल करके तुम देखिए। और थोमा जब ये बात प्रभु के मुंह से सुना, थोमा तो एकदम चकित हो गया। थोमा को एक बात समझ में आया, मैं अपने दोस्तों के साथ यानी दूसरे भाई लोगों के साथ मैंने जो बात कहा था, मैंने जो कमेंट मारा था, वो देखिए इस प्रभु जान लिया है। तो थोमा को मालूम है ये और कोई नहीं है, ये साक्षात में प्रभु यीशु मसीह है। और ये वो परमेश्वर है जो सच सब कुछ जानता है। ये बात वो मान लिया। तो थोमा ने क्या किया? थोमा ने इस यीशु मसीह के सामने, उनके मन में दुख है क्योंकि वो पहले विश्वास नहीं किया, और उतना नहीं उनके मन में अभी आराधना है क्योंकि अभी प्रभु को साक्षात में देख लिया है। तो उस आराधना से भरे हुए दिल से वो इस यीशु मसीह की ओर देख करके कहता है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, माय लॉर्ड एंड माय गॉड। आप देखिए प्रभु यीशु मसीह थोमा का ये कन्फेशन, ये कबूल कबूल किया हुआ ये शब्द को यीशु मसीह अंगीकार किया है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ये जानता है या ये मानता है कि यीशु मसीह स्वयं ईश्वर है। प्रभु चाहे तो हम इस आयत में एक बार और आएंगे, परंतु इसके पहले मैं आपको एक बात बताने के लिए चाहता हूं कि यूहन्ना बाद में पतमस टापू में जब था, यूहन्ना यीशु मसीह के विषय में दर्शन देखा था, परंतु वो दर्शन स्वर्गदूत ने उसको दिया था। तो जो स्वर्गदूत उसको ये सारी बातें बताया, समझाया, दिखाया, वो स्वर्गदूत के सामने यूहन्ना दंडवत करने लगा। तो स्वर्गदूत बोला, नहीं, मेरा दंडवत नहीं करना, तो परमेश्वर का दंडवत करना है। परंतु यहाँ पर देखिए यीशु मसीह के सामने थोमा दंडवत किया, यीशु मसीह उसको मना नहीं किया। यीशु मसीह नहीं ऐसा नहीं बोला, अरे थोमा तू क्या कर रहा है, तू मुझे क्यों दंडवत कर रहे, तुम परमेश्वर का दंडवत करो, मैं तो तुम्हारे जैसा मनुष्य हूं। ऐसा प्रभु ने नहीं कहा। प्रभु ने थोमा के उस बात को, उसने जो बात कबूल करके वहां पर बताया, मान लिया, उनका वो विश्वास को प्रभु यीशु मसीह अंगीकार किया है। ये बताता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, उसमें कोई शक की बात नहीं। अभी मैं यहाँ पर कुछ आयतों को लिखा है, सारी आयतों को अभी हम यहाँ पर खोल करके पढ़ने का जरूरत नहीं, परंतु आप इन आयतों को अगर चाहिए
तो आप उस रेफरेंस को आप लिख सकते हैं और बाद में आप इन आयतों को पढ़ सकते हैं। पहला यूहन्ना 5:20, ये आयत हम पिछले हफ्ते भी देखा था, आगे भी देखना पड़ेगा, परंतु वहां पर हम ये शब्द पढ़ते हैं, अनंत जीवन और सच्चा परमेश्वर यही। यीशु मसीह के विषय में वो कहता है, यीशु मसीह कौन है? अनंत जीवन है और सच्चा परमेश्वर है। ही इज द ट्रू गॉड। प्रभु यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह केवल ईश्वर है, इतना नहीं, यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। अगर आज मुझे सुनने वाले कोई भी एक व्यक्ति ऐसा है जो सच्चे ईश्वर के ढूंढने के धुन में लगे हुए हैं, अगर वो सच्चे ईश्वर को पहचानने के लिए चाहते हैं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप और कहीं मत जाइए, आप यीशु मसीह के पास आइए, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है। वो सच्चा परमेश्वर है। लोग दुनिया में एक कोने से दूसरे कोने तक जाते हैं, तमाम प्रकार के कार्यों को करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, तपस्या करते हैं, तमाम और तरीके से वो ईश्वर को ढूंढने का कोशिश करते हैं। परंतु मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ईश्वर उधर भी नहीं, ईश्वर इधर भी नहीं, ईश्वर और कहीं नहीं। ईश्वर प्रभु यीशु मसीह को आप पहचाने से आप पा सकते हैं। सच्चा परमेश्वर ही है। यीशु मसीह जब दुनिया में था, यीशु मसीह इस प्रकार कहा, मैं और पिता एक है। सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। पिता परमेश्वर के संबंध में वो कहा था यूहन्ना 17 में, अद्वैत सच्चा परमेश्वर तुझे और मैं जो तेरा भेजा हुआ है, मुझ पर विश्वास करना ही अनंत जीवन है। यूहन्ना का सुसमाचार 17 का 3 यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। जैसा पिता परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। अगर सच्चे परमेश्वर के खोज में कोई पड़ा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप और कहीं जाकर के आपका समय को व्यर्थ मत करिएगा। प्रभु यीशु मसीह के पास आइए और प्रभु यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। अगर आप में से कोई मन में ये शक रख करके आज बैठा हो कि यीशु मसीह वास्तव में ईश्वर है या नहीं, क्या मैं यीशु मसीह पर भरोसा करना चाहता हूं, ये गलत है या नहीं, क्या मेरा कदम गलत तो नहीं करके मन में शक रखने वाले कोई भी व्यक्ति है, मैं आपको ये तसल्ली देना चाहता हूं, यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। आपको डरने का, शक करने का कोई वजह नहीं है। वो सच्चा परमेश्वर है। अभी लोगों के मन में तमाम प्रकार का सवाल आते हैं और उन सवालों का उत्तर लगभग मैं सोचता हूं सारे उत्तर परमेश्वर के वचन में। कुछ ऐसे लोग हैं जो ये सोचता है कि यीशु मसीह ईश्वर जरूर है, परंतु वो जैसा पिता ईश्वर है वैसा नहीं, उसके बराबर का ईश्वर नहीं है करके लोग सोचते हैं। ऐसे लोगों का जवाब है तीतुस का पत्री 2 और उसका 13 में हमको पढ़ने के लिए मिलता है। वो आयत जरा पढ़ लीजिए भाई, तीतुस 2 का 13। और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहें। ठीक है, हम उधर क्या पढ़ते हैं? महान परमेश्वर और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह। देखिए वहां पर शब्द जो दिया है, महान परमेश्वर, ये शब्द। यीशु मसीह एक छोटा ईश्वर नहीं, एक असिस्टेंट ईश्वर नहीं। दफ्तर में अगर आप जाओगे, बड़े अधिकारी होंगे, मैनेजर होंगे और असिस्टेंट मैनेजर भी होंगे, मतलब ये प्रबंध करने वाले को मदद करने का सहायक वहां पर। प्रभु यीशु मसीह
एक असिस्टेंट गॉड नहीं है, असिस्टेंट ईश्वर नहीं है, परंतु प्रभु यीशु मसीह महान ईश्वर है। वो कोई छोटा स्तर का ईश्वर नहीं, जैसे प्रधानमंत्री बड़ा है और मुख्यमंत्री छोटा है, ऐसा नहीं है। वो परमेश्वर पिता के तुल्य में, सारांश में तुल्य है, पद में भी तुल्य है। ऐसा प्रभु है यीशु मसीह, ऐसा परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह। तो यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है और वो महान परमेश्वर भी है। रोमियो 9 अध्याय के 5वें पद में हम पढ़ते हैं, वो परमेश्वर जो युगान युग के लिए धन्य है, आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह धन्य परमेश्वर है। यशायाह नबी के किताब 9 अध्याय का 6 पद, हमको मालूम है यीशु मसीह के जन्म के संबंध में ये आयत बताया है। उस आयत में क्या लिखा है जरा देखिए, यशायाह 9 का 6। और क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। ठीक है, थैंक यू। वहां पर हम यीशु मसीह के जन्म के विषय में पढ़ते हैं। यीशु मसीह को वहां पर अलग अलग नाम दिया गया है, और उसमें एक नाम है माइटी गॉड, यानी पराक्रमी परमेश्वर। यीशु मसीह ईश्वर है, यह बात बाइबल बहुत साफ तौर से हमको सिखाते हैं। इसमें किसी प्रकार का संदेह करने का आवश्यकता नहीं। पर लोग मुझसे और आपसे तर्क वितर्क करते हैं। उन लोगों का तर्क क्या होगा? उनका तर्क कभी इस प्रकार है कि यीशु मसीह कभी भी ये नहीं कहा है कि वो स्वयं ईश्वर है। ऐसा कुछ लोग बताता है। यीशु मसीह कभी भी ये नहीं कहा कि वो स्वयं ईश्वर है। कुछ लोगों ने उसको ईश्वर करके पुकारा होगा, बुलाया होगा, पर तो वो स्वयं कभी भी ये नहीं कहा कि वो ईश्वर है। लोगों का आर्ग्यूमेंट है ये। अभी इस आर्ग्यूमेंट का क्या जवाब देंगे हम आगे जाकर के एक ये बात और स्पष्टता से देखेंगे। पर तो मैं इसमें एक बात यहां पर बताने के लिए चाहता हूं। जब थोमा ने यीशु मसीह के पास आकर के उसकी आराधना किया, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर करके वो उसकी आराधना किया, प्रभु यीशु मसीह उसको मना नहीं किया। उसकी उस ईश्वर का पद यीशु मसीह को देने का कार्य को यीशु मसीह ने स्वीकार किया। यह हमको क्या बताता है मालूम? यह हमको बताता है कि प्रभु यीशु मसीह वो ईश्वर है करके स्वयं बताने के बराबर है। तो प्रभु यीशु मसीह ईश्वर है करके कभी नहीं कहा, ये बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर यीशु मसीह उस तरह उनका कन्फेशन को वो स्वीकार किया है। इसका और भी वर्णन हम दे सकता है। प्रभु चाहे तो हम आगे आज ही उन बातों के ओर ध्यान देंगे। दूसरा एक तर्क लोग बताने का जो संभावना है कि यीशु मसीह को बाइबल में ईश्वर करके बुलाया, बात ठीक है, अलग अलग जगह पर। अभी आप हमको दिखाया कि यीशु मसीह ईश्वर है, ठीक है, मान लिया। पर तो बाइबल में कहीं कहीं मनुष्यों को भी ईश्वर करके बताया गया है। ऐसा बाइबल में दिया गया है। यूहन्ना का सुसमाचार 10 अध्याय का 34 और 35 आयत आप देखेगा, तो वहां पर लोगों को वहां पर ईश्वर के नाम दिया गया है। उन लोग जजेस है, जजेस न्यायी लोग है, उनको ईश्वर करके वहां पर बताया है। पर तो मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, वहां पर उन लोगों को ईश्वर शब्द से बुलाया जरूर सही है, लेकिन वहां पर उनको यीशु मसीह के जैसे एक सर्वाधिकारी ईश्वर के रूप में बताया नहीं है।
वहां पर एक रिलेटिव सेंस में दूसरे लोगों के तादात्म्य में उन लोगों को उस प्रकार बताया है, पर तो उसका मतलब ये नहीं कि उन लोग इस जगत का ईश्वर है, ऐसा वहां पर नहीं बताया। अभी अगला एक आयत आप देखिए, निर्गमन का किताब 4 अध्याय का 16 पद। ये आयत आप पढ़ करके देखिए। उधर हम एक तर्क देखते हैं कि आप बताता है कि यीशु मसीह ईश्वर है, तो मूसा को भी उसी प्रकार कुछ बताया है, और यीशु मसीह जैसा मूसा ईश्वर है वैसा ही था यीशु मसीह का भी ईश्वरत्व। वो सर्व अधिकारी परमेश्वर के बराबर नहीं है, ऐसे लोग तर्क करता है। अभी वह आयत आप पढ़ के देखेंगे, वहां पर क्या लिखा है। वह तेरी ओर से लोगों से बातें किया करेगा, वह तेरे लिए मुंह और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। ठीक है, थैंक यू। वहां पर मूसा और हारून के बारे में हम पढ़ते हैं। परमेश्वर के पास मूसा आकर के बोला, परमेश्वर आप तो बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं, मुझे आप छुड़ाने वाले के रूप में भेजने के लिए चाहते हैं, पर तो आपके पास मैं एक बात बताना चाहता हूं, मैं हकलाने वाला व्यक्ति हूं, मुझे बराबर बात करने नहीं आता है, तो इसलिए आप मुझे मत भेजिए। ये है मूसा का कहना। तो परमेश्वर मूसा के पास हारून को भेज करके ये बताता है, ये हारून तेरा मुंह रहेगा, तुमको जो भी लोगों से बोलना है, राजा से बोलना है, हारून के जरिए से बोल दीजिए, और तू उसके लिए, हारून के लिए ईश्वर रहेगा, या दूसरे शब्द में बोले ईश्वर के जगह पर होगा। यू विल बी इंस्टेड ऑफ गॉड टू हिम, तो उसके लिए ईश्वर के स्थान पर होगा। अभी यीशु मसीह ऐसा हमारे लिए ईश्वर के स्थान पर है ऐसा नहीं, मतलब केवल उसी समय मूसा मर गया तो फिर मूसा या ईश्वर का स्थान पर रह नहीं सकता है, पर तो उतना भी नहीं। वहां पर मूसा का सेवकाई, हारून की सेवकाई, परमेश्वर के वचन को उन लोगों तक पहुंचाने की सेवकाई के संबंध में यह शब्द इस्तेमाल किया है। संपूर्ण रूप से ईश्वर है करके उस शब्द का अर्थ वहां पर नहीं आता। और उसी प्रकार एक सीमित अधिकार का, सीमित कार्य करने का एक ईश्वर का दर्जा यीशु मसीह को बाइबल नहीं दिया गया है। जैसे हम अभी पढ़ रहे थे, वो महान ईश्वर है और उसमें किसी प्रकार का कोई शक करने का जरूरत नहीं। कुछ लोग और भी एक तर्क लेकर आते हैं कि यीशु मसीह ईश्वर है, पर वो परमेश्वर पिता के बराबर नहीं। नहीं, ये बात तो भी गलत है, क्योंकि जकरिया नबी के किताब 13 अध्याय का 7 पद में यीशु मसीह के विषय में क्या लिखा है। आप देखिए, जकरिया नबी के किताब 13 अध्याय और उसका 7 पद। जकरिया 13:7। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है कि हे तलवार, मेरे ठहराए हुए चरवाहे के विरुद्ध, अर्थात जो पुरुष मेरा स्वजाति है उसके विरुद्ध चल। तू उस चरवाहे को काट, तब भेड़ बकरियां तितर बितर हो जाएंगी और बच्चों पर मैं अपने हाथ बढ़ाऊंगा। ठीक है, वहां पर एक शब्द हम लोगों ने देखा, मेरा स्वजाति, अंग्रेजी में दिया है माई फेलो, पर तो कुछ अनुवाद में ये लिखा है माई इक्वल, मेरा बराबर। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता का बराबर है, और यीशु मसीह कैसा महान ईश्वर है, यह बात हम इन हिस्सों से देखता है। तो परमेश्वर का वचन कितने साफ तौर से हमको बताता है यीशु मसीह परमेश्वर है, तो फिर हमारे मन में उसके संबंध में कोई शक रखने का कोई कारण नहीं। हमको भी
वह थोमा जैसे ये मानना चाहिए, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, ऐसा बोलकर हम उसकी आराधना करना चाहिए, उसकी बात मानना चाहिए, उसकी सेवा करना चाहिए। अभी हम आगे की ओर जाएंगे। आ, हम ये देख रहा था उसको जो नाम दिया गया है उसके संबंध में। अगला जो नाम हम यीशु मसीह के लिए पढ़ते हैं वो नाम है कि यहोवा। पुराना नियम में काफी जगह पर यहोवा करके जो नाम दिया है, उसी आयत को जब नया नया नियम में ट्रांसलेट करता है, यानी अनुवाद करके लिखता है, वहां पर यीशु मसीह के विषय में वो सब संकेत करता है। तो ये ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट दोनों कंपेयर करने से हमको समझ में आता है। तो हम इस बात को समझेंगे और उसके लिए हम एक जगह की ओर जाएंगे कि भजन संहिता 110 और उसका 1 में पिता परमेश्वर वहां पर यीशु मसीह से बात करता है। ये निकाल करके पढ़ने का जरूरत अभी नहीं। पिता परमेश्वर यीशु मसीह को वहां पर यीशु मसीह से बात करता है। तो वहां पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, यहोवा मेरे प्रभु से कहा, एंड जेहोवा सेड अनटू अडोनाई। यहोवा मेरे प्रभु से कहा, ये है वहां पर जो बात बताया है। तो वहां पर परमेश्वर पिता को यहोवा नाम से बुलाया है, परमेश्वर पिता को बुलाया है। अभी यशायाह नबी के किताब 11 अध्याय का 2 पद में आएंगे। वहां पर हम एक शब्द पढ़ते हैं, यहोवा की आत्मा। उसके बाद 6 और बातें हम पढ़ते हैं, पूरा अभी हम नहीं पढ़ेंगे, पर तो आप उस शब्द को ध्यान दीजिए, देखिए, यहोवा की आत्मा, ये पवित्र आत्मा के विषय में। तो पिता परमेश्वर को यहोवा नाम से बुलाया गया है, पवित्र आत्मा को भी यहोवा नाम से बुलाया गया है। अभी यहोवा, ये नाम का अर्थ क्या है, ये शब्द का अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जो था, जो है और जो रहेगा। या दूसरे शब्द में बोले, जैसे परमेश्वर मूसा से बात करते समय कहा था, मैं जो हूं सो हूं, आई एम दैट आई एम, मैं हूं। ये नाम हम यहोवा परमेश्वर के तरफ से देख सकते हैं। और यशायाह नबी के किताब में हम जब आएंगे, वहां पर बार बार ये नाम हमको पढ़ने के लिए मिलता भी है। ये रेफरेंस यहाँ पर लिखा है, अभी खोल करके हम सब सारे आयतों को नहीं पढ़ेंगे। पर तो सुंदर बात यह है कि आप जब नया नियम में यूहन्ना का सुसमाचार में आएंगे, वहां पर यूहन्ना के सुसमाचार में जब आप आएंगे, वहां पर हम क्या देखते हैं मालूम? वहां पर यीशु मसीह बार बार कहता है, मैं हूं, आई एम। यीशु मसीह बार बार कहता है। ये क्या बताती है मालूम? यह बताता है पुराने नियम में जो यहोवा है वो व्यक्ति है, नया नियम में जो यीशु मसीह। तो पिता परमेश्वर भी यहोवा है, परमेश्वर की आत्मा भी यहोवा है, और यीशु मसीह भी यहोवा नाम से पुराने नियम में बुलाया गया है। तो यीशु मसीह का नाम है यहोवा, ये ईश्वर का नाम है, और इसलिए इसलिए यीशु मसीह ईश्वर है। ये बात हम निसंकोच समझ सकते हैं। अभी आप एक आयत को देखिए, पढ़िए, यशायाह नबी 40 अध्याय का 3 पद, और उसके बाद मत्ती 3 का 3 पढ़िए, और आपके मन में देखिए, आप ये दोनों जगह साथ साथ में देखिए, ये दोनों जगह में क्या अंतर है, क्या
समानता है। यशायाह 40 का 3 पहले पढ़ेंगे और उसके बाद मत्ती 3 का 3। किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। ठीक है, अभी मत्ती का सुसमाचार 3 अध्याय का 3 आयत 3 और 4 आयत को पढ़िए। और यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा की गई। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। यह यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का कटीबंध बांधे हुए था। उसका भोजन टिड्डियां और वन मधु था। ठीक है, हम यहाँ पर ये क्या पढ़ते हैं? यहाँ पर हम ये देखते हैं, जो शब्द यहोवा का मार्ग के रूप में हम पुराना नियम में पढ़ा, वही बात यहाँ पर जब पवित्र आत्मा लिखता है प्रभु का मार्ग, ऐसा हमको पढ़ने के लिए मिलता है। तो ये यीशु मसीह के विषय में है, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह के आगे आगे चल करके आया है। तो ये बहुत ही क्लियर हमको बताता है पुराने नियम का यहोवा और नया नियम का मसीह, ये दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। यानी मसीह को यहोवा नाम से बुलाया गया है। अभी यही बात यशायाह 6 अध्याय का 1 से 4 और यूहन्ना 12 का 41 दोनों कंपेयर करने से आपको समझ में आएगा। मैं वहां की ओर आगे अभी वहां वो विस्तार करने का जरूरत नहीं, हम आगे जाएंगे। आगे हम ये देखते हैं, यीशु मसीह को दिया गया अगला एक नाम, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। मत्ती का सुसमाचार 3 अध्याय को हम अभी खोल के बैठा है, तो 3 का 17 आयत में स्वर्ग से एक वाणी आई करके हम पढ़ते हैं। और वो वाणी क्या थी? यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिसमें मैं अति प्रसन्न हूं। दिस इज माई वेल बिलवड सन in whom I am well pleased. This is my beloved son in whom I am well pleased. तो परमेश्वर स्वर्ग से बोल रहा है, ये मेरा पुत्र है, सन ऑफ गॉड, परमेश्वर का पुत्र। मत्ती का सुसमाचार 16 अध्याय का 16 पद, आप में से कुछ लोग इसको कंठस्थ पद किया होगा। यीशु मसीह चेलों से पूछा कि लोग मेरे विषय में क्या कहता है, उन लोग कुछ उत्तर दिया। फिर यीशु मसीह उनसे पूछा कि तुम लोग मेरे विषय में क्या कहते हो? तब पतरस ने एक जवाब दिया। क्या जवाब है? पतरस बता दिया, तो जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तो यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है करके परमेश्वर पिता कहता है, यहाँ पर चेले लोग कहता है। और आगे पवित्र आत्मा यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय का 16-17 पदों में ये शब्द दिया है कि परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया है, परमेश्वर का पुत्र। ये शब्द हम वहां पर देखते हैं। इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय का 2 पद में आप आकर के देखिए, वहां पर पढ़ते हैं कि इस अंतिम समय में पुत्र के द्वारा बातें किया है। इब्रानियों 4 अध्याय का 14 पद में हम यीशु मसीह का महायाजक पद के संबंध में पढ़ते हैं, तो उधर भी यीशु मसीह को पुत्र के रूप में बताया है। अभी हम एक बात याद रखना, यीशु मसीह को बाइबल में काफी जगह पर पुत्र के रूप में बताया, ये बात सही है। परंतु ये बात से यीशु मसीह का ईश्वरत्व का समर्थन कैसे हो सकता है? क्योंकि लोग ऐसा एक सवाल करते हैं, बाइबल में कहीं कहीं स्वर्गदूतों को परमेश्वर का पुत्र के रूप में बताया है। अय्यूब 38 का 7 अगर आप देखेगा, वहां पर स्वर्गदूतों को परमेश्वर का पुत्र के रूप में बताया है।
लूका का सुसमाचार 3 अध्याय का 38 पद में आदम के विषय में हम पढ़ते हैं, आदम परमेश्वर का पुत्र। अभी अगर आदम को परमेश्वर का पुत्र कर दिया और आदम इंसान है, अगर स्वर्गदूतों को परमेश्वर का पुत्र कहने के बावजूद भी उन लोग ईश्वर नहीं है, तो हम कैसे ये बता सकते हैं कि यीशु मसीह ईश्वर है? ये सवाल लोग करते हैं। तो हम उसको क्या जवाब दे सकता है? हम उनको ये जवाब दे सकते हैं कि उन लोगों को एक नैतिक रूप में ये बताया कि परमेश्वर का पुत्र है। अभी लोग जब दूसरों के विषय में बुरा बोलते हैं, उनको किसी जानवर का नाम लेकर के बताता है, उस जानवर का बच्चा है, ऐसा बोलता है। आप में से काफी लोग ऐसा बताया होगा। हाँ? ऐसा बोलना नहीं चाहिए। किसी जानवर के नाम से जोड़कर किसी एक दूसरे व्यक्ति के विषय में हम बोलना नहीं। ठीक है, यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि ये लोग स्वर्गदूत, आदम, ऐसे लोग परमेश्वर के पुत्र के रूप में बताया गया, ये उनके सारांश के वजह से नहीं, पर उनके कुछ कामों के वजह से उनको उनके नैतिक रूप से ऐसा बुलाया गया। अगर कोई मुझे किसी जानवर का बच्चा के नाम से बुलाएगा तो मैं ऐसा एक किसी जानवर का बच्चा तो नहीं बनूंगा। उसी प्रकार ये लोग वास्तव में परमेश्वर का पुत्र यानी ईश्वर के बराबर का कोई व्यक्ति नहीं बनता है, स्वर्गदूत और आदम। पर प्रभु यीशु मसीह के विषय में हम ये पढ़ते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। ये एक अलग सा दृष्टिकोण से बताया है, उसके सारांश में ये बताया है। आगे हम देखते हैं, अभी एक ही आयत से सारी बातें समझ में नहीं आएंगे, परंतु अगर कोई सीखना या विश्वास करना चाहता है उनके लिए बाइबल के तमाम आयत यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र एक विशेष रूप से है, ये बात हमको बताता है। कुछ लोग ऐसा तर्क करते हैं, ईश्वर का पुत्र कैसे ईश्वर बन सकता है? ऐसे लोग पूछते हैं। ईश्वर का पुत्र, ईश्वर अलग है, ईश्वर का पुत्र अलग है, दोनों ईश्वर नहीं हो सकते। ऐसे लोगों को हम एक सवाल पूछ सकते हैं, क्या मनुष्य का पुत्र मनुष्य बनेगा या और कोई बनेगा? मनुष्य का पुत्र कौन होगा? हमेशा मनुष्य ही रहेगा। उसी प्रकार परमेश्वर का पुत्र हमेशा परमेश्वर ही रहेगा। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, माने यीशु मसीह परमेश्वर है। कुछ और लोग ऐसे पूछते हैं कि अगर यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है तो फिर परमेश्वर के पत्नी कौन थी? ऐसे पूछते हैं। अभी ये सवाल पूछने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये लोग ये सारी बातें एक मानसिक रूप से बताता है। अभी यीशु मसीह और परमेश्वर के बीच में जो रिश्ता है वो बताने के लिए हमारे पास कोई भाषा में कोई शब्द नहीं, तो इसलिए हम लोग उसको परमेश्वर का पुत्र करके बताता है और वो हमें समझने में दिक्कत होगा। परंतु हम ये बात को याद रखिए कि वास्तव में हम समझना चाहिए यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। मैं जल्दी आगे जाता हूँ। परमेश्वर का पुत्र माने क्या है? जब यीशु मसीह यहूदियों से वार्तालाप करते समय यीशु मसीह परमेश्वर पिता को अपना पिता के रूप में उनको संबोधित करता है, तो क्या होता है मालूम? ऐसे समय पर यहूदी लोग उसको पत्थरवाह करना चाहता है और बोल रहे हैं परमेश्वर का निंदा करता है। और यह परमेश्वर को अपना पिता बोलने का मतलब है यह परमेश्वर के बराबर है, परमेश्वर के बराबर है। यानी उन लोगों का कहना यह है, ये स्वयं ये कहता है कि वो परमेश्वर है, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो परमेश्वर का पुत्र, इसका अर्थ यहूदी लोग कैसे समझे? उन लोग ये समझा कि ये व्यक्ति स्वयं
ईश्वर है ऐसा समझ। और इसलिए उन लोग तमाम प्रकार का सवाल यीशु मसीह से पूछा था, जो इसके विषय में हम मरकुस का सुसमाचार 14 अध्याय का 61-62 आयतों में, लूका का सुसमाचार 22 अध्याय का 17 पदों में देख सकते हैं। अभी पतरस भी इसलिए कहा तो मसीह जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है करके कहा। मत्ती का सुसमाचार 16 का 16। यीशु मसीह अपने आप के विषय में भी ये बात कहा है, ये भी हम देखते हैं। अभी मैं आपको जल्दी आगे बढ़ने की वजह से एक बात और बताने के लिए चाहता हूं। यीशु मसीह के विषय में हम बाइबल में एक शब्द पढ़ते हैं, एकलौता पुत्र। एकलौता पुत्र, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है यीशु मसीह एक अनोखा व्यक्ति है। अभी यहाँ पर कुछ लिखने में गलती हो गया है। यूहन्ना का सुसमाचार 1 अध्याय का 18 और 3 का 16, ये है यहाँ पर जो लिखने का जो आयत है, पर जो लिखा है उसमें गलती हो गई। ओनली बिगॉटन यानी एकलौता पुत्र, इसका मतलब अनोखा है, अतुल्य है, उसके जैसे और कोई नहीं है। द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड, उसके समान और कोई नहीं, ये है उसका मतलब। ये शब्द ओनली बिगॉटन यानी एकलौता पुत्र, ये शब्द हमको बाइबल में सबसे पहले पढ़ने के लिए मिलता है उत्पत्ति के पुस्तक और उसके 22 अध्याय 1 और 2 में। आप लोग नोट करके रखना और बाद में जब मौका मिलता है आप पढ़ के देखना मैं जो बताया वो सही है या नहीं है। उत्पत्ति 22 का 1 और 2, वहां पर परमेश्वर अब्राहम को क्या कहता है? उसका बेटा इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए बताता है। वहां पर परमेश्वर एक शब्द इस्तेमाल करता है, वो शब्द क्या है मालूम? तुम्हारा एकलौता बेटा इसहाक को बलि चढ़ा। अगर इसहाक को देख करके परमेश्वर एकलौता बेटा करके बताया तो क्या परमेश्वर को कुछ भूल नहीं हुई? क्या परमेश्वर को कुछ बातें समझ में नहीं आया? क्योंकि अब्राहम को इसहाक उत्पन्न होने से पहले ही एक बेटा था, उसका नाम है इस्माइल। तो इस्माइल के जन्म के बाद इसहाक का जन्म हुआ, तो कैसे परमेश्वर बोल सकता है इसहाक अब्राहम का एकलौता बेटा है? तो परमेश्वर को कोई गलती नहीं हुई। परमेश्वर वहां पर इब्राहिम को कहने के लिए जो चाहता है वो ये है, इसहाक तेरे बाकी बच्चों से एक विशेष बच्चा है, अतुल्य है, अनोखा है। दूसरा एक शब्द यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है ये बताने के संबंध में हमको पढ़ने के लिए मिलता है, वो कोलोसियों की पत्री 1 अध्याय का 15 और 18 पदों में है। सारी सृष्टि में पहिलौठा, फिर मरे हुओं में से जी उठने में पहिलौठा, ऐसा शब्द हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर पहिलौठे का मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह एक सृष्टि है, पर तो ये बताता है यीशु मसीह बाकी सारी सृष्टियों से श्रेष्ठ है, ये है इसका मतलब। मैं इतना बता करके आगे जाने के लिए चाहता हूं। अगला जो नाम यीशु मसीह के लिए दिया गया है वो है प्रभु। प्रभु नाम यीशु मसीह के लिए दिया गया है। अभी इसका मतलब क्या है? प्रभु माने जो मेरे जीवन में प्रभुता करता है। सुप्रीम इन अथॉरिटी मतलब जो सबसे बड़े अधिकारी है, प्रभु यीशु मसीह प्रभु है। अगर एक व्यक्ति को उद्धार पाना है, वो प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत प्रभु के रूप में स्वीकार करना बहुत ही जरूरी था। प्रभु यीशु मसीह को वो प्रभु करके मानना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं मानेगा तो उद्धार नहीं मिलेगा। यीशु मसीह दुनिया में आया, यीशु मसीह मरा, यीशु मसीह स्वर्ग गया, ये सारी बातें मानते हैं, पर यीशु मसीह को अपना जीवन का प्रभु मानने के लिए तैयार नहीं है तो उद्धार नहीं पाए।
आप में से कोई भी ऐसा असमंजस में मत रहना। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप ये बात को पक्का समझिए कि यीशु मसीह आपके जीवन का प्रभु है या नहीं। मुंह से बोला होगा हाँ यीशु मसीह प्रभु है, प्रभु प्रभु करके मुंह से बोला होगा, परंतु वास्तव में हमारे जीवन में यीशु मसीह प्रभु है या नहीं है, ये बहुत बड़ा एक सवाल है। और उसका उत्तर हम हर एक जन स्वयं ढूंढना है, पाना है, और उसके अनुसार हमारे जीवन को व्यतीत करना भी। जब कुरनेलियुस के घर में पतरस गया तो यीशु मसीह के विषय में वहां पर पतरस एक शब्द कहा था कि वो सबका प्रभु है। आज रात मैं आपको ये बताने के लिए चाहता हूँ, यीशु मसीह सबका प्रभु है। यीशु मसीह क्या आपका प्रभु है? यीशु मसीह आपके जीवन के फैसलाओं का प्रभु है? यीशु मसीह को आप आपके जीवन में प्रभु के रूप में स्वीकार किया है? आपको मालूम है बहुत सारे लोग यीशु मसीह को यीशु ऐसा ही मानता है, प्रभु करके नहीं मानता है। कुछ लोग प्रार्थना करके समाप्त करने समय ऐसा कहता है यीशु के नाम से। वो लोग ये नहीं कहेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, केवल इतना ही कहेंगे यीशु के नाम से। कारण क्या है? क्योंकि उन लोगों के जीवन में यीशु मसीह को प्रभु करके नहीं माना है। ऐसा कोई आज मुझे सुन रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसी वक्त आप यीशु मसीह को आपका प्रभु बनाइए। वही है यीशु मसीह और आपको जोड़ने वाला संबंध। यीशु मसीह आपका प्रभु बनना है। यूहन्ना का सुसमाचार 20 का 28 में हम लोग देखा था कि थोमा कैसे कहा कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। और यीशु मसीह स्वयं ये नाम अपने लिए इस्तेमाल किया है। कई उदाहरण यहाँ पर दिया है, मत्ती 9 का 38, मत्ती 12 का 8, मरकुस 11 का 3। ये सब आप सीखना और पढ़ना बहुत अच्छा है। पर तो एक हिस्सा मैं आपके ध्यान में ले आना चाहता हूँ, वो यूहन्ना 13 अध्याय का 13 और 14 पद। वहां पर यीशु मसीह अपने चेलों का पांव धोने के बाद यीशु मसीह चेलों से क्या कहते हैं मालूम? तुम लोग मुझे गुरु और प्रभु करके बुलाता है। मैं तुम्हारे प्रभु और गुरु होकर यदि तुम्हारे पावों को धोया है, तुम भी एक दूसरे का पाव धोना है। देखिए यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हारा प्रभु होकर तुम्हारे पाव धोया है। तो यीशु मसीह हमारा प्रभु है करके वो स्वयं उस शब्द को, उस पद को स्वीकार किया है। यीशु मसीह आपके जीवन का प्रभु अगर नहीं बना तो आप उद्धार नहीं पाया। तो इसलिए यीशु मसीह को प्रभु के रूप में आप स्वीकार करना बहुत जरूरी है। मेरा आखिरी स्लाइड है इस टाइटल में या इस विषय के संबंध में। यीशु मसीह को ईश्वरीय नाम दिया गया, उसके विषय में हम सीखने के संबंध में हम लोग पढ़ते हैं। अगला एक टाइटल यीशु मसीह को यहोवा का स्वर्गदूत नाम से हम पढ़ते हैं और कहीं काफी जगह पर हम ऐसा देखते हैं। पर तो यहोवा का स्वर्गदूत करके ये नाम जो बताया है, ये सब कुछ यीशु मसीह के विषय में कहता है। क्योंकि ये आयतों को आप पढ़ करके देखिए और समझिए कि उन लोग केवल एक स्वर्गदूत को नहीं देख रहा था, वहां वास्तव में यीशु मसीह को देख रहे थे, यहोवा को ही स्वयं उन लोग देख रहे थे। और वो मनोहा के केस में हमको मालूम है वो क्या किया है, वो बलिदान को स्वीकार किया। मूसा के केस में हम क्या देखते हैं कि वो मूसा को स्वर्गदूत के रूप में उनको दिखाई पड़ा, पर तो बाद में वो कहा कि मैं यहोवा हूं। तो यीशु मसीह स्वर्गदूत करके, यहोवा का स्वर्गदूत करके एक नाम यीशु मसीह को दिया है, और वो नाम भी यीशु मसीह का ईश्वरत्व के विषय में बताता है।
प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय का 17 पद में हम आएंगे, वहां पर हम ये पढ़ते हैं, मैं आदि और अंत हूं, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं पहला और आखिरी हूं। ऐसा अलग अलग टाइटल या नाम हम वहां पर देखते हैं। ये सब कुछ यीशु मसीह के लिए बताया गया है, और ये सारे टाइटल यीशु मसीह के लिए तभी काम आएगा जब यीशु मसीह वास्तव में ईश्वर है, क्योंकि ये सारे टाइटल परमेश्वर के लिए है या परमेश्वर के लिए योग्य नाम है। ये नाम सब बाइबल में यीशु मसीह को दिया है, जिसका मतलब है यीशु मसीह परमेश्वर है। तो यीशु मसीह ईश्वर है, ये बात हम सीखने के लिए ये सारी बातों को देखा। मैं बताया कि यीशु मसीह को ईश्वर करके बताया है। यीशु मसीह को यीशु मसीह पुराना नियम का यहोवा है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह को प्रभु करके बाइबल में बताया है। यहोवा का स्वर्गदूत करके बताया है। यीशु मसीह को और भी टाइटल्स दिया है, जो हमको ये बताता है यीशु मसीह वास्तव में परमेश्वर है। तो ये सच्चाई समझकर हम इस यीशु मसीह के लिए जीवन बिताए, उस पर विश्वास करें, उसकी बात माने और उसकी सेवा करे। उसके लिए परमेश्वर हमको सहायता और मदद करे। थैंक यू। Thank you so much, Thomas brother.